खीने साहब, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। जितेंद्र आव्हाड विधायक जो यहाँ के, उनके ऊपर मॉलेस्टेशन का मामला दर्ज हुआ है, भाजपा की महिला नेता ने कराया है और ये एक साजिश के तहत हुआ है। आपके किसी वक्तव्य को जो है ऋता आव्हाड द्वारा भी जो है मीडिया के सामने कहा गया है। तो इसमें जो आपके ऊपर संदेह की सुई घुमाई जा रही है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज आप क्या कहना चाहेंगे इन तमाम बिंदुओं पर? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। क्या है कि जब भी ऐसी कोई बात होती है तो राजन किने गद्दार है, यही मुद्दा सामने आता है। क्या है कि ये जो हमारे नेता जितेंद्र आव्हाड साहब के ऊपर जो मामला दर्ज हुआ, ये मामला दर्ज हुआ 14 तारीख को रात को 12:23 में, और इसमें कहा गया कि मुख्यमंत्री के उपस्थिति में राजन किने के घर पे ये इसका प्लान किया गया, कट रच गया, बोले ऐसा कहा जा रहा है। साजिश रची गई ये आव्हाड साहब के ऊपर मामला दर्ज करने की। तो मैं बोलता हूँ कि ये मामला दर्ज हुआ 12:23 पे, और सीएम साहब हमारे घर पे आए 1:10 में। और हमारे घर पे आए तो अभी पिछले 25 सालों से सीएम साहब का हमारा रिलेशन है, हमारा घरगुती रिलेशन है, हमारा कौटुंबिक रिलेशन है। हमारे सुख दुख में हमेशा वो हमारे घर पे आए हैं। और जब सीएम बने उसके बाद में हमने उनको बहुत बार बुलाया था कि आप घर पे आइए, लेकिन उनकी व्यस्तता की वजह से, उनके जो कामों का ये है व्यस्तता, उसकी वजह से वो आ नहीं सके। और इत्तेफाक से मुमरा वाई जंक्शन का जो फ्लाईओवर है उसका जो ओपनिंग था, उस वक्त तो वो आए और उनको मैंने रिक्वेस्ट किया, भाई बोला अपन या, तो फिर उन्होंने बोला की नाही नेक्स्ट टाइम येतो। मी नाही भाई बोले या बोलो, एकदा तरी या बोलो, आता खूप तुम्ही बोलले नंतर येतो पण तो उन्होंने ठीक है, मैं बोले रात को ट्राई करता हूँ बोले। जब वो आए रात को 1:10 में, तो यहाँ पर बहुत सारे मीडिया के लोग थे, बहुत सारे हमारे एनसीपी पार्टी के भी बहुत सारे कार्यकर्ता थे, और वो घर पे आए, कुछ ऐसा नाश्ता किए और निकल गए। तो उसमें ऐसा कहा जाता है कि उसमें कहाँ आप बता सकते कि साजिश रची गई या वो कट रचा गया? नहीं, तो वो किने साहब आपके घर पर सीएम एकनाथ शिंदे जी आए और उस वक्त रीता रशीद भी वहां पर आई थी, और उस तरीके की तस्वीरें कल ठीक है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई। मैंने कहा कि हमारे घर पे सीएम साहब आए थे, और उसके बाद में मैंने ये भी कहा कि राष्ट्रवादी के बहुत सारे कार्यकर्ता भी थे, आम पब्लिक भी थे, मीडिया के लोग भी थे, और उसमें रीता रशीद भी उनको आई थी, और उन्होंने कुछ वो सीएम साहब को ऐसा पेपर बताया कि बोले देखो ये कुछ बात कर रहे थे, कुछ बात की है उन्होंने उनसे। तो उसमें ऐसा ये नहीं हुआ कि हमारे घर पे जो साजिश रची गई, ये कहाँ पर सिद्ध होता है? और रीता रशीद को सपोर्ट करने के लिए अगर राजन किने ने, मैं बोलता हूँ कि एक भी अगर कांस्टेबल भी है या पुलिस सिपाही भी है, अगर उसको भी फ़ोन किया है कि रीता रशीद को सपोर्ट करो, तो मैं अपना राजकीय जीवन संपुष्ट में लेकर आऊँगा। और ये भी कहा गया है कि कुछ एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने, महिला कार्यकर्ताओं ने ये सुना है कि राजन किने ने ये कहा है कि उनको एमएलए पद दिया जाए। अभी वो बात थी ना, वो कार्यकर्ता जो एनसीपी के लेडी कार्यकर्ता थी, वो अलग बात कर रहे थे, वो बात बताने जैसी नहीं है। अगर वो बात बताऊंगा तो फिर वो भी और गलत उसमें लोग उसका विपर्यास करेंगे। दादा क्या आपने ये बात जो है, जो ऋता मैम ने कहा कि मेरे को आमदार पद दे दो, तो ये हटा दो, हाँ आमदार को हटा दो, मेरे को आमदार पद दो, ये जो बात है उनके जो कोई कार्यकर्ता थे या उनको किसी ने बताया है, ये मोड़ तोड़ के बात बताई गई है। मतलब आपने नहीं कहा? हाँ नहीं कहा। अच्छा, मतलब उस वक्तव्य से आप सिरे से इनकार कर देंगे? हाँ, इनकार करता हूँ। हाँ, है ही नहीं, कहा ही नहीं है। अच्छा। वो मुद्दा ही अलग था, वो जो बात करने का जो कार्यकर्ताओं के साथ में जो था, वो बात ही अलग थी। ये ऐसा उसमें कोई बात ही नहीं थी कि आव्हाड साहब को हटा दो और मेरे को आमदार बना दो, ये बात ही नहीं थी। राजन भाई, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है जब सीएम साहब आपके घर आए हैं,
तो उस वक्त रीता रशीद भी मौजूद हैं, आप भी बैठे हैं, सीएम साहब भी बैठे हैं, मोरेश की ने आपके छोटे भाई भी दिख रहे हैं उस वीडियो के अंदर, और उस पर एक कैप्शंस लगाई गई है, गद्दारों के घर पर गद्दारों की साजिश, ऐसा कुछ एक वक्तव्य लिखा गया है। तो ऐसे जो वीडियो फैलाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? अभी क्या मालूम है, क्या मैं जिनके भी साथ में रहा हूँ उनका वफादार रहा हूँ। अभी हर बार ऐसा ही होता है कि कुछ ना कुछ ऐसी बात होती है तो सिर्फ एक ही राजन की नहीं गद्दार है। अभी मैंने अगर मुंह खोला तो मैं बता सकता हूँ कि मुमरा के साथ किन किन लोगों ने गद्दारी की है, वो भी पूरा सब ये हो जाएंगे, पूरा चिट्ठा सामने आएगा, पूरा चिट्ठा सामने आएगा। लेकिन मैं वो चीज़ को कभी करता नहीं हूँ, मैं वो सब चीज़ें कभी करता नहीं हूँ, मेरे को वो अच्छा लगता नहीं है, क्योंकि मेरे खून में मेरे बाप दादा ने मेरे को कभी बताया नहीं। मैं इस भावना से काम करता हूँ कि निष्काम भजने भगवंत जोड़े, और जैसा जायचा भावार्थ जैसा तयास लाभ तैसा, जो जैसा करेगा वो वैसा ही, जो जैसा बोएगा वो वैसा ही पाने वाला है। उसमें अगर आप अगर सोचेंगे कि मैं अगर गेहूं अगर बो रहा हूँ तो मैं चावल निकालूंगा तो वो, या गन्ना निकालूंगा तो वो नहीं है। तुम अगर गेहूं लगाएंगे तो तुमको गेहूं ही आएगा। ये भी देखा गया है कि एनसीपी का जो भी आंदोलन अभी तक हुआ है उसके अंदर आप शामिल नहीं थे, या और भी जो लोग हैं वो शामिल नहीं थे आपके घर के, ऐसे भी कहा जा रहा है। नहीं, हाँ ठीक है ना। अभी क्या होता है कि अभी अनीता तो बाहर ही थी, मैं भी बाहर था। अभी जैसे कि अवार्ड साहब का जब वहाँ पर वर्तक नगर पुलिस स्टेशन में वहाँ पर हमारा मोरेश में मौजूद था, मैं उस दिन नासिक था, अनीता वहाँ गई थी, ऋषिकेश गई थी, वो आज ही सुबह में 3 बजे आई है, और मोरेश तो उसमें था ही। बाकायदा अवार्ड साहब ने उनको पूछा गया था कि राजन किधर है, तो मोरेश ने पूरा उनको बताया था कि क्या है क्या नहीं, वो सारी जानकारी दी। हाँ, सारी जानकारी दी थी। मोरेश्वर जो है नगर सेवक थे, इनके ऑफिस के बाजू में एक बैनर लगाया गया था दीपावली का आप लोगों के तरफ से। उस बैनर को नारेबाजी करते हुए, गद्दार है कहते हुए एनसीपी पार्टी के लोग ही उतारे हैं। आप भी एनसीपी पार्टी से ही हैं और एनसीपी पार्टी के लोग ही उतारे हैं, तो एनसीपी वर्सेस एनसीपी जो है चालू हो गया है, और गद्दार एनसीपी के लोग एनसीपी को ही बोल रहे हैं। अभी वो मैंने कहा था कि जायचा भावार्थ जैसा, अभी वो उनकी सोच ही वैसी है तो क्या करेगा। कहीं शिंदे साहब और शिवसेना से आपकी जो नजदीकी है उसको देखते हुए तो नहीं आपको टारगेट किया जा रहा है? अभी मैंने आपको कहा था कि शिंदे साहब और हमारे घरेलू रिलेशन है, पिछले 25 साल से उनके हमारे रिलेशन है, और वो रिलेशन को अगर आप कहेंगे कि तोड़ दो, अगर आपके हमारे रिलेशन है और आप कह रहे हैं कि आपको मैंने कहा है कि आ जाओ घर पे, ऐसी बातें भी चल रही है कि जल्दी आप शिवसेना में शामिल हो जाएंगे। अभी क्या अभी देखो, अभी मैं तो ऐसा है कि मेरा देखो, मैं पिछले कई सालों से शिवसेना के साथ में रहा था, और उसके बाद में मैं कांग्रेस में भी आया हूँ, मैं अभी राष्ट्रवादी में हूँ। अभी वक्त का तकाजा है, वक्त जैसा मेरे को संदेश देगा उस हिसाब से मैं आगे बढ़ूंगा। रीता रशीद पे परवीन पवार ने मामला दर्ज कराया है, लेकिन उसी परवीन पवार जो नगर सेवक राजनीति कर रहे हैं उनको अपने वार्ड में साड़ी पहनकर घूमना चाहिए। अभी क्या है कि उनको अभी ये बोलते हुए थोड़ा शर्म आना चाहिए, क्योंकि जब उनको नगर सेवक उनकी जो नगर सेविका को लेके चल रहे हैं, उनको 2 बार नगर सेवक बनाने के लिए राजन किने ने जद्दोजहद की है, और राजन किने ने चुन के लाया है, और उसके बावजूद भी राजन किने के नमक में जो क्या बोलते हैं उसको वफादारी नहीं है ना, इसके लिए वो गद्दारी राजन किने से हमेशा उन्होंने गद्दारी की है। तो गद्दार वो है, गद्दार राजन किने है कि गद्दार वो है, आप इसका फैसला कीजिए। कहना आपका ये है कि आपके खिलाफ जो है जो जितेंद्र अवार्ड जी को भड़काया जाता है, इस तरीके का भी है क्या? किने साहब, इसी से जुड़ी हुई बात, इतने सारे घमासान के दौरान आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, आरोप खास करके आपको, आपके परिवार को पूरा निशाना बनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी बनती है। आपके शीर्ष नेता है थाने जिले के विधायक जितेंद्र अवार्ड, उनकी पत्नी ऋता अवार्ड, तो इन्होंने इन तमाम बातों, जैसा आपका वक्तव्य बताया जा रहा है जिससे आपने इनकार किया, आप शामिल नहीं है आंदोलनों में, विरोध में, इसमें उसमें, तो जो भी है आपने बताया, मोरेश ने क्लेरिफाई किया, तो उसके बावजूद क्या इन दोनों ने आपसे कभी कोई इस पूरे मामले में पिछले 2-3 दिन में फोन पर या किसी को भेजकर कोई संपर्क किया? ऐसा कभी बात ही नहीं हुआ, बात करने का कोई सवाल ही नहीं उठा। तो अभी जैसे कि कहा गया था, जब वो फ्लाईओवर का ओपनिंग था तो वहाँ से फोन आया था, उन्होंने कहा कि ओपनिंग में आ जाओ, हम लोग गए थे ओपनिंग में। राजन भाई, आगामी कुछ महीनों में मनपा के चुनाव होने जा रहे हैं, तो आप किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे?
अभी देखो, अभी फ़िलहाल मैं एनसीपी में हूँ। आगे मैंने कहा था कि जो जैसा वक्त संदेश देगा उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे और क्या करेंगे फिर। जो आरोप जितेंद्र आवाड़ साहब पे लगा है उसके बारे में आपका क्या कहना है? अभी आरोप सही है या गलत, आप क्या मानते हैं उससे? अभी वो ये देखो, जितेंद्र आवाड़ साहब जो है वो ऐसा नहीं कर सकते। उनके ऊपर जो ये जो आरोप लगाए गए हैं वो एकदम सरासर गलत तरीके से लगाए लगे हैं। और इसमें मैं पुलिस से यही कहूँगा कि जो आरोप लगाए हैं उसकी पूरी तरह छानबीन करे और उसके बाद में इसका